Assalamu alaikum. I am Ali Hassan and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मेरे जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके केमिस्ट्री का एग्जाम जो है वो इंतहाई करीब से करीब तर है, उन लोगों के लिए कल भी मैंने जो है प्लान अपलोड किया था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों कैटेगरीज के प्लान थे जिसमें 85 मार्क्स से लेकर मिनिमम 45 मार्क्स तक के प्लान जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। पासिंग फार्मूलाज भी इसके डिस्कस किए गए थे। तो आज जो है उसी सी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जो पेयर्स के चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से न्यूमेरिकल जो है वह लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर राइट अप कर दी है, एक दफा आप लोगों को रीड भी कर देता हूँ। 11th क्लास केमिस्ट्री वन शॉर्ट लेक्चर। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अगर आप यही तैयार कर लें तो इंशाल्लाह इसी में से एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पहला न्यूमेरिकल है जी वेल नॉन आइडियल गैस। वेल नॉन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम कितना दिया गया जी 500 cm क्यूब। इट्स मास इज 0.72 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस गैस। अच्छा, अगर आपको न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहां पर आपको चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सोल्व्ड न्यूमेरिकल्स, वो वहां पर ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व फॉर्म के अंदर भी मिल जाएंगे। अगला न्यूमेरिकल जी इथाइलिन ग्लाइकोल एज एन ऑटोवैलेंटिक फ्रीज। इट हैज परसेंटेजेस दिए हैं जी 38.7% कार्बन है, 9.7% हाइड्रोजन है, 51.6% ऑक्सीजन है। मोलर मास 62.1 ग्राम पर मोल है। फाइंड आउट क्या करेंगे जी, इंपेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। अगला है जी एन अननोन मेटल M रिएक्ट्स विद S सल्फर, कंपाउंड बन जाता है जी M2S3। If 3.12 ग्राम of metal M reacts with 3.88 ग्राम of sulfur, what are the names of metal M and compound M2S3? Glucose is important nutrient. Calculate percentage mass of each element and determine the नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो है वो आपने फाइंड करने हैं। सैंपल की अमाउंट 10.5 ग्राम। अगला जी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड, यानी कि उसको जब हीट किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन जिसे हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल यील्ड कैल्शियम ऑक्साइड की 2.5 kg है। 4.5 kg ऑफ CaCO3 को जब वो हीट करता है या रोस्ट करता है, परसेंटेज यील्ड आपने कैलकुलेट करनी है। सेरोटोनिन कंपाउंड है, इसमें परसेंटेजेस दी हैं। 68.2% कार्बन है, 6.86% हाइड्रोजन है, 15.09% नाइट्रोजन है, 9% ऑक्सीजन है। मोलिकुलर फार्मूला आपसे डिमांड किया जा रहा है। ये सारे न्यूमेरिकल सोल्व्ड जो है वो 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर, मेरे चैनल के अंदर केमिस्ट्री विद अली हसन के अंदर आपको सारे जो है सोल्व्ड न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाएं, इनको जो है सोल्व्ड वर्जन आप वहां से इनका चेकआउट कर लें। आगे बढ़ते हैं जी, पहले चैप्टर का पेयर है चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से इस साल थ्योरी का क्वेश्चन आएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 किस नेम से आपकी बुक में, गैसेस के नेम से ये चैप्टर जो है गिवन है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैं अब आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला है जी डिराइव जर्नल गैस इक्वेशन। डिराइव जर्नल गैस इक्वेशन एंड वेरीफाइड गैस लॉज फ्रॉम इट। जनरल गैस इक्वेशन आप डिराइव करेंगे पूरी और फिर गैस लॉज वेरीफाई करेंगे। दूसरा जी डिफाइन प्लाज्मा। डिफाइन प्लाज्मा, हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लाज्मा को डिफाइन करें, उसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करें, कोई सी दो प्रॉपर्टीज बता दें। अगला जी फंडामेंटल पोस्टुलेट्स का राइट फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको आप KMT भी कह देते हैं। इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। अगला जी डिफाइन डाल्टन्स लॉ। डिफाइन
Dalton's law and derive expression of partial pressure ऑफ अ गैस। डाल्टन लॉ को डिफाइन करें और जो पार्शियल प्रेशर का उसने डिराइव की एक्सप्रेशन उसको आप करें डिराइव। अगला है स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस ग्राहम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, उसका छोटे से एक फॉर्मूला है वो आप राइट अप करेंगे, डेंसिटी वाला और रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला या मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन है वो राइट करेंगे और उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिख देंगे। आखिर ये जी एक्सप्लेन लिंस मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिंस का जो मेथड है कि आप गैस को कैसे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा मेथड आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये प्लाज्मा वाला दूसरा, डाल्टन्स लॉ चौथा, ग्राहम्स लॉ पांचवा और लिंस मेथड जो है छठा। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये पहले और तीसरे का जो हमारा पेयर है इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इस नेम से है और इसका पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 6 के साथ है। इसके अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें तो पहला है एक्सप्लेन एनआइसोट्रोपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। एनआइसोट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो प्रॉपर्टीज आपने राइट अप कर दी, डेफिनेशन एग्जांपल इतना बुक में गिवन है। उसके बाद अगला है डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स एंड गिव देयर 6 यूजेस इन डेली लाइफ। तो लिक्विड क्रिस्टल्स को डिफाइन करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो आप जो है राइट अप कर देंगे। फिर है जी डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिस चैप्टर का, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड वाले पोर्शन में से। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन इट्स 3 एप्लीकेशंस। कोई सी 3 एप्लीकेशन जो आपको आसान लगे वो आप डिस्कस कर दें। अगला है हाउ वेपर प्रेशर, हाउ वेपर प्रेशर is measured by मैनोमेट्रिक मेथड। मैनोमेट्रिक मेथड को यूज करते हुए वेपर प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। फिर है जी हाउ बॉइलिंग पॉइंट, हाउ बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर रिलेटेड, गिव
वन एप्लीकेशन, कोई एक एप्लीकेशन दे दें, प्रेशर कुकर की दे दें या वैक्यूम डिस्टिलेशन की दे दें, जो आपको आसान लगे। ठीक हो गया। उसके बाद है जी व्हाट आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। व्हाट आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको आप नाम देते हैं जी एलडीएफ फोर्सेस का। गिव देयर फैक्टर्स especially for halogens and hydrocarbons। फिर है जी गिव प्रॉपर्टीज ऑफ, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 4 से आए हैं आपके पास। एक ये हो गया लिक्विड क्रिस्टल 2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3, वेपर प्रेशर 4, बॉइलिंग पॉइंट एलडीएफ 6 और हाइड्रो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट। ये आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स के भी क्वेश्चन आ गए। उसके बाद है जी बेटा हमारे पास ये हमने जो चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देख लिए। एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये लास्ट ईयर जो है एज अ लॉन्ग आया और वेरी अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आपने इसको भी देख लेना है। फिर अगला जी डिस्क्राइब जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर measuring E over M value of electron। ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आप इसमें लिख देंगे गिव एनी फोर प्रॉपर्टीज। अगला है जी गिव एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। explain Rutherford atomic model and give its two डिफेक्ट्स। रदरफोर्ड का मॉडल आप लिखेंगे और उसके 2 डिफेक्ट्स बता देंगे। अगला है जी गिव मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि आप इस एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए कैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर कर सकते हैं। अगला है हाउ पॉजिटिव रेज वर डिस्कवर्ड। हाउ पॉजिटिव रेज वर डिस्कवर्ड एंड गिव देयर टू प्रॉपर्टीज। तो आपने जो है पॉजिटिव रेज डिस्कवर्ड कैसे हुई और इनकी जो 2 प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपने यहां पर राइट अप करनी है। अगला है जी गिव पोस्टुलेट्स ऑफ, नेक्स्ट है जी गिव पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर
एटॉमिक मॉडल, ये सांस इसके 5 पोस्टुलेट्स हैं, बुक में गिवन है। उन 5 पोस्टुलेट्स को जो है आपने यहाँ पर सिंपली जो है राइट अप करने। ये हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इनकी नंबरिंग करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 हमने ये डिस्कस कर लिए। अब बेटा जी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग वाला जो आपका चैप्टर है, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में से लास्ट ईयर ये जो एक अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आया वो क्या था, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन काइनेटिक्स। ये आपके चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, ये वो जो है एज लॉन्ग आया हुआ है। अगला है जी राइट पोस्टुलेट्स, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं आसान से वो आपने लिखने थे। अगला है जी एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर यूजिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यूज करते हुए इनकी ज्योमेट्रीज और शेप्स आपने बतानी है। अगला जी एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन यूजिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन जो नहीं तो आपने अच्छे तरीके से देखनी है तीनों, sp3 sp2 sp, इसमें से हर साल लाजमी सवाल आ जाता होता है। और एक दफा सवाल ऐसे भी आया है, डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, इसके उसने जनरल डेफिनेशन पूछ ली और फिर कहता है गिव इट्स वन टाइप, गिव इट्स वन टाइप इन डिटेल। कहता है कोई सी उसकी एक टाइप, वेदर sp3 sp2 sp, कोई भी एक टाइप आप बता दो मुझे। फिर एक और दफा क्वेश्चन आया एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी with no lone pair of electrons, with no lone pair of electrons and with multiple bonds। मल्टीपल बॉन्ड्स की और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं है उसकी जो एग्जांपल है वो आप यहाँ कोट कर देंगे। मल्टीपल बॉन्ड में sp2 sp3 आ जाएगा और नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास जो एग्जांपल आ जाएंगे आप यहाँ लिख देंगे। अगला जी डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड गिव इट्स ट्रेंड।
एंड गिव इट्स पीरियोडिक ट्रेंड। आप लिख देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। आखिरी है जी, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ O2। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ O2 using molecular orbital थ्योरी, जिसको आप कहते हैं MOT। ठीक है, इसको यूज करते हुए आपने जो है ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने एक्सप्लेन करना था। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से हो गए। अब हम चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 7, थर्मोकेमिस्ट्री के नेम से। उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 7, थर्मोकेमिस्ट्री। इसका जो पहला है जी वो है डिफाइन इंटरनल एनर्जी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे जी, डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड इंथाल्पी एंड प्रूव आपने करना है डेल्टा H इज इक्वल टू QP। इस रिलेशन को आपने प्रूव करना है। अगला है हाउ इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन, हाउ इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन is measured by glass कैलोरीमीटर। फिर है जी स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर नेक्स्ट है जी स्टेट एंड एक्सप्लेन Hessius law of constant heat submission। तो ये थे चैप्टर नंबर 7 के 1 2 3 एंड 4, 4 ही मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।